सो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर कमलकांत आदले जी, कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल श्री वेंकटेश सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कमल विहार, रायपुर, ऑन रेवेलॉल रेडियो एक्सपर्ट टॉक, जो हमें आज बताएंगे दिल को स्वस्थ रखने के लिए ब्लड प्रेशर को कैसे। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये हाइपरटेंशन है क्या और इसकी वजह क्या है होने की। धन्यवाद। देखिए, ब्लड प्रेशर का एक रेंज होता है जो कि एज के हिसाब से वेरी करता है। तो अगर उस रेंज के बियॉन्ड अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो हम उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन की वजह आमतौर पे जो 25 साल से ऊपर की उम्र के लोग होते हैं उनमें एज सच कोई वजह ढूंढने पर नहीं मिलता है, जिसको कि हम इडियोपैथिक हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाँ, 25 साल से नीचे की उम्र के लोगों में आमतौर पे देखा गया है कि कुछ ना कुछ वजह होती है और ज़्यादातर केसेस में वो क्यूरेबल होता है। तो ये दो अलग अलग प्रकार के होते हैं जिसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन बोलते हैं। जी, कम करें, मैनेज करें। आपने होने से पहले के बारे में बातचीत की, अगर हो गया है हाइपरटेंशन तो उसका बेस्ट मेडिकेशन क्या हो सकता है? देखिए, इसके हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जिसको कि बोलते हैं हम नॉन फार्मेकोलॉजिकल मैनेजमेंट और फार्मेकोलॉजिकल। मतलब नॉन फार्मेकोलॉजिकल मतलब ये है कि बिना दवाइयों के हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की कोशिश करें, जिसमें कि मुख्य तौर पर आता है कि आपका डाइट रिस्ट्रिक्शन, साल्ट रिस्ट्रिक्शन, नमक कम से कम लेना, कोई भी निकोटीन बेस्ड एडिक्शन अवॉइड करना, एल्कोहल अवॉइड करना, और इसके अलावा जो हाई साल्ट कंटेंट फूड है, डीप फ्राइड आइटम्स हैं, वो अवॉइड करना, अपना स्ट्रेस लेवल कम से कम रखना, मेडिटेशन और योगा का सहारा लेकर के। तो ये सब नॉन फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिससे कि हम ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। और इनके बाद भी अगर ब्लड प्रेशर उस रेंज में नहीं आता है जो हमको एक्चुअल में चाहिए, तो फिर हम इसमें एड ऑन दवाइयाँ शुरू करते हैं। डॉक्टर, अगला मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि घर पर अगर कोई ब्लड प्रेशर मापना चाहता है तो उसका सही तरीका क्या है? देखिए, आजकल मार्केट में बहुत अच्छे क्वालिटी के डिजिटल बीपी एपरेटस अवेलेबल हैं, जिससे कि आप अपना बीपी स्वयं घर में ही नाप सकते हैं और इनकी रीडिंग्स काफ़ी हद तक एक्यूरेट होती है। तो इससे आप अपना बीपी जब भी आप चाहें नाप सकते हैं। वैसे क्या डिफरेंस है नॉर्मल ब्लड प्रेशर में और हाइपरटेंशन में? जैसा कि अभी मैंने बताया कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर का एक रेंज होता है। अगर हम एडल्ट्स की बात करें, एक लेवल होता है 140/90। इससे नीचे आमतौर पे हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर मानते हैं जो नॉन डायबिटिक पेशेंट हैं, और अगर 140/90 से ऊपर होता है तो हम उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। और डायबिटिक पेशेंट में ये थ्रेशोल्ड थोड़ा सा कम है। इसमें हम 130/80 से ऊपर अगर ब्लड प्रेशर होता है तो उसको हम एज अ हाइपरटेंसिव ट्रीट करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में। ओके डॉक्टर। सो डॉक्टर, अगर हम नमक या कोई फूड आइटम्स या कुकिंग ऑयल हम उम्र बढ़ने के साथ साथ इस्तेमाल करते हैं तो क्या वो हमारे ब्लड प्रेशर को ग्रस्त करने का खतरा बन सकते हैं? निश्चित तौर पर। देखिए, जैसा मैंने बताया कि हाइपरटेंशन ज़्यादातर केसेस में इडियोपैथिक होता है, मतलब उसकी वजह हमें नहीं पता रहती है। तो अगर आप हाइपरटेंशन के लिए प्रोन हैं और उस स्थिति में अगर आप खान पान में नियंत्रण नहीं रखते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर जल्दी यानी कम उम्र में होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो इस वजह से खान पान में नियंत्रण करके और कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़, मेडिटेशन, स्ट्रेस, ये सब करके आप हाइपरटेंशन को होने से अपने आप को रोक सकते हैं या फिर उसको डिले कर सकते हैं, उसके प्रेजेंटेशन को। अच्छा, सो इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे आप हमारे सभी जितने भी लिसनर्स हैं उनको क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? इस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर मैं अपने सभी माई एफएम के श्रोताओं को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिसका कि आप लोगों को अनुपालन करना चाहिए, जैसे कि साल्ट रिस्ट्रिक्शन है। इसके अलावा आप फिज़िकली एक्टिव रहें, एटलीस्ट 5 days a week एक्सरसाइज करें, वॉक करें।
जितने भी एडिक्शंस हैं ये अवॉइड करें कम्प्लीटली, लाइक अल्कोहल और निकोटिन एडिक्शन। इसके अलावा योगा और मेडिटेशन करें, क्योंकि स्ट्रेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं। थैंक यू सो मच। A public awareness initiative for healthy heart.